हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एलेक्स की प्रिमोडियल सोल बॉडी पूरे तरीके से उस डार्कनेस के अंदर जाके फंस चुकी थी, जहां पर एलेक्स वहां से निकलने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा होता। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स की प्रिमोडियल स्पिरिट बहुत ही बुरे तरीके से एक जगह पर फंस चुकी थी, जहाँ से निकलना एलेक्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एलेक्स यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी गाइज हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारी गॉड लूशियन की, जो कि यहाँ पर आके बता रही होती हैं कि फ्यूचर और फास्ट सब सेम ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। और तभी हमें वहाँ पर उनकी विलो लीफ भी दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ में ग्रो होते हुए जा रही थी ऊपर की तरफ को। और वो ये कह रही होती हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो रीइंकार्नेशन से भरा पड़ा है, और साथ ही यहाँ पर ये जो फर्स्ट मोमेंट होता है किसी भी चीज़ का, इसके बारे में बता रही होती है। साथ ही यहाँ पर ये जो विलो ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा हरी भरी हमें नज़र आ रही थी। इसके अलावा वहाँ पर कुछ तो स्टोन पे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा था, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई तो वहाँ से गुजर के जा रहा था, लेकिन अभी वो चीज़ साफ नज़र नहीं आ रही थी कि आखिर वो चीज़ है क्या। गॉड लूशियन को देखते हैं जो कि वहीं पर मौजूद होती हैं। वो रिवर के पास आ गई थी और फिर तुरंत ही अपनी काफ़ी सारी ऑरा को रिलीज़ कर रही होती है। उसने आसपास के वाटर को भी फ्रीज कर दिया होता है। साथ ही वहाँ पर वो अपने एलेक्स की प्रिमोडियल स्पिरिट बॉडी को भी देखती हैं, जिसे वो वहाँ से उठा लेती हैं। और साथ ही उन्होंने एलेक्स को बचाने के लिए वहाँ से उसकी प्रिमोडियल बॉडी को निकाल दिया था, लेकिन वहाँ से घूमते घूमते वो एक अजीब सी जगह पर पहुँच गया होता है, जहाँ पर एलेक्स की आंखें जैसे ही खुलती हैं वो नोटिस करता है कि वो तो यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से फंस गया है उस गोड के पास में। साथ ही उसकी कुछ पावर जो थी वो फीनिक्स के अंदर कन्वर्ट होकर एलेक्स की तरफ को आ रही थी और उसकी प्रिमोडियल सोल को ही खा लेती है। यहाँ से वो पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन असल में वो एक कभी बाहर न निकलने वाले ट्रैप के अंदर फंस गया था। साथ ही यहाँ पर वो इमोर्टल भी हमें दिखाए जाते हैं, जो कि असल में इनके एंसेस्टर ही हैं। लेकिन यहाँ पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए, लेकिन बट वो भी कुछ नहीं कर पाते। जिसके बाद एलेक्स हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी बुरे तरीके से एक केव के अंदर जाके फंस गया था, और जैसे ही वहाँ पर उसको होश आता है तो वो नोटिस करता है कि वो तो एक अलग सी जगह पर आ गया है। ये केज टाइप चीज़ थी, और इसी के जैसे हज़ारों केव इस जगह पर मौजूद होते हैं, जिसके अंदर ऐसे ही काफ़ी ढेर सारे लोग कैद थे, और वो भी यहाँ पर आके फंस के रह गए थे। अब इसके बाद वो अपने हाथों को देखने लग जाता है, और साथ ही यहाँ पर उसने ये नोटिस किया कि यहाँ कोई तो चीज़ आ रही है जो कि उसको एक बार फिर से ट्रैप कर रही है। जिसके साथ ही हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स को पकड़ने के लिए वो सन ऑफ डार्कनेस और साथ ही यहाँ पर वो वॉरियर दोनों ही आ चुके थे। तभी यहाँ पर एलेक्स के सारे ही फ्रेंड्स वगैरह भी आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी इन सभी को ये नहीं पता है कि एलेक्स कहाँ गया है। असल में इन सभी को तो यही लग रहा है कि एलेक्स जहाँ भी है वो ठीक ही है और वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हो गया है, जिसके बारे में इन लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। फिलहाल तो इन लोगों के बीच में एक काफ़ी ख़तरनाक लेवल की फ़ाइट होने वाली थी, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो शॉप ओनर बंदा भी आ जाता है, और साथ ही बाकी सारे जो अदर लोग थे जो कि एलेक्स को ढूंढ रहे थे, वो यहाँ इन सभी के पीछे पड़ जाते हैं और कह रहे थे कि हुआंग कहाँ है, हमें हुआंग के बारे में बता दो, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। तभी मोटू कहने लग जाता है कि हमें इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और अगर तुम यहाँ पर हुआंग को ढूंढ रहे हो तो मौत को तो तुम खुद ही दावत दे रहे हो, तो इसके बाद तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हुआंग खुद ही आ जाएगा। जिसके साथ ही यहाँ पर उस एंशंट वॉरियर को देखते हैं, जो कि ये कहने लगा था कि तुम यहाँ पर ज़्यादा वक्त तक ज़िंदा नहीं बचोगे, क्योंकि हम तुम्हें पीसीस के अंदर तोड़ डालेंगे, काट पीट देंगे हम तुम्हें। तभी उस सन ऑफ डार्कनेस को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक कॉइन को लेता है, और उसी कॉइन के थ्रू यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तब ये लोग अपने अपने वेपन भी निकाल लेते हैं आपस में फ़ाइट करने के लिए। साथ ही उन कॉइन्स के थ्रू एक सर्कल टाइप चीज़ बन गई थी, और उसी के अंदर से काफ़ी सारा ऑरा भी निकल रहा था। तभी एलेक्स के फ्रेंड मोटू को देखते हैं, जो कि काफ़ी सारी सोर्ड्स को समन कर लेता है, और अब
अब वो यहाँ पर उन्हीं सोर्स का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन ये लोग भी कुछ कम नहीं होते, बल्कि इन्होंने यहाँ पर एक फायर टोर्नेडो बना दिया था। साथ ही यहाँ पर वो जो कॉइन टाइप चीज़ होती है उसके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। एक तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच चुका होता है। ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे और अब असली युद्ध इन लोगों के बीच में शुरू होने वाला था। तभी एम्परर बटरफ्लाई को देखते हैं, साथ ही यहाँ पर गॉड स्टोन भी, जो कि कह रहे थे कि ये बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि ब्रदर की सोल जो है वो एक्सटिंग्विश्ड हो चुकी है और मुझे डर है कि कहीं वो हार न जाए। तभी यहाँ पर सारे लोग गॉड स्टोन की बातों को भी काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे कि क्या कह रहा है। तभी एम्परर बटरफ्लाई उसको हिट करता है, लेकिन तभी यहाँ पर अब वो सभी से कहने लग जाता है कि आई नो तुमने सब कुछ सुन लिया है, बट तुम सभी को ऐसे बिहेव करना है जैसे कि तुम सभी ने नहीं सुना। जिसके साथ ही वो सभी अब हुआंग को पकड़ने के लिए इन लोगों के पीछे भाग रहे थे और कह रहे थे कि अब हमें यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना होगा हुआंग को पकड़ने के लिए, क्योंकि इतनी आसानी से तो हम हुआंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आज वक्त आ गया है कि इसको पकड़ लिया जाए। सारे के सारे दुश्मन वहाँ से जा रहे थे। तभी एलेक्स के बाकी सारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी ये डिसाइड करते हैं कि वो इतनी आसानी से तो इन लोगों को हुआंग के पीछे बिल्कुल नहीं जाने देंगे, जिसके चलते वो भी लोग इनके पीछे पीछे ही निकल देते हैं। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स जो था वो अभी भी उस जगह पर ही फंस के रह जाता है, वहीं पर बैठकर सोच रहा होता है कि आखिर ये एंडलेस डार्कनेस है क्या, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये चीज़ किस तरीके से ख़त्म की जा सकती है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर इसके बारे में और भी ज़्यादा सोच रहा था। तभी उसके हाथों से कुछ एनर्जी निकलने लग जाती है, बट तभी वही कहने लगा था कि फॉर्चुनेटली उस वक्त मैंने अपने माना का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि यहाँ पर मेरे अलावा भी कुछ और इमोर्टल्स मौजूद हैं, और साथ ही ये भी कहने लग जाता है कि नो वंडर वो लिटिल इमोर्टल किंग और बाकी सारे लोग भी इसी में फंस के रह गए। लेकिन ये सारी की सारी जो सोल्स वगैरह हैं वो यहाँ से गायब क्यों नहीं हो रही हैं। यहाँ पर इतनी ढेर सारी सोल्स को किस तरीके से ट्रैप किया गया है। ऐसा लग रहा है कि शायद से ये स्पीसीज हैं अलग एंशियंट एरा की और शायद से इमोर्टल एरा की भी। तभी हमें यहाँ पर अदर केव्स के अंदर दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग और मौजूद थे, लेकिन वो एलेक्स की तरह पैनिक नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि काफ़ी ज़्यादा चिल्ड नज़र आ रहे होते हैं, जैसे कि इस केव के अंदर काफ़ी वक्त से वो रह रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एलेक्स इन सारी चीज़ों को देखकर भी कुछ नहीं समझ पा रहा होता और कह रहा था कि क्या शिंगू किंगवान यहाँ पर किसी अलग तरीके से यहाँ पर सोल को बाहर निकाला जा सकता है। मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा। तभी एलेक्स की सोल के ऊपर इसका काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट भी पड़ रहा होता है। हालांकि एलेक्स यहाँ पर कोशिश कर रहा होता है इस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचने की, लेकिन अब जब उसकी बॉडी के ऊपर ही असर पड़ने लगा है तब वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि एलेक्स ये भी कहता है कि उस वक्त तो मैंने अपनी सेकंड इमॉर्टल एनर्जी को भी कल्टीवेट कर लिया था, तो फिर आखिर ये कैसे हो सकता है। जिसके साथ ही उसे अपने मास्टर की दावलिन की बात भी याद आती है, जो कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कोई भी चीज़ किसी से बेटर नहीं है, तुम इसे समझने की कोशिश करो तुम्हें समझ आ जाएगा। एलेक्स इन सारी चीज़ों के बारे में एक बार फिर से सोचता है, अपनी हिम्मत को जमा करता है, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी बुरा असर भी इस जगह की एनर्जी का पड़ रहा होता है। फिर भी यहाँ पर वो इस जगह से निकलने के बारे में ही सोच रहा था और कह रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ हल निकालना ही होगा, क्योंकि मैं इस जगह पर बस एक स्पिरिट बॉडी ही हूँ, मैं अपनी ओरिजिनल पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। जिसके साथ ही एलेक्स ये भी कहता है कि फ़िलहाल तो कोई दूसरा रास्ता ही मुझे खोजना होगा। लेकिन सडनली उसे वहाँ पर उम्मीद की एक किरण नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पर उसे विलो लीफ नज़र आ गई थी, जो कि वहीं आसपास वंडर कर रही थी। जैसे ही एलेक्स इस विलो लीफ को देखता है तो ये कहने लगा था कि गॉड लूशियन आप कहाँ जा रही हो, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन यहाँ पर वो जो लीफ थी वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। साथ ही एलेक्स भी ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा होता, जिसके चलते उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। लेकिन तभी गॉड लूशियन की एंट्री वहाँ पर होती है, जो कि अपीयर हो चुकी थी। वो काफ़ी उदास नज़रों से एलेक्स को देख रही होती हैं। एलेक्स भी वहाँ पर उन्हें देख के कह रहा होता है कि आखिर आप मुझे पहचान क्यों नहीं रही हैं, क्या आपको दिख नहीं रहा मैं यहाँ मौजूद हूँ, आपको आगे जाने की आखिर क्या बात है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मेरी बात सुने, ज़रा यहीं रुके। लेकिन तभी वो अपने हाथ से एक लीफ वहाँ छोड़ के चली जाती हैं। एलेक्स इसको देख रहा था और साथ ही यहाँ पर एलेक्स को समझ नहीं आ रहा होता कि गॉड लूशियन
लोकेशन ने उसकी मदद क्यों नहीं की, लेकिन तभी वो जो लीफ थी वो वहाँ धीरे धीरे करके एलेक्स के पास ही आ रही होती है। एलेक्स भी इस चीज़ को देख रहा था। जैसे ही वो लीफ एलेक्स के हाथ में आती है तो एलेक्स तुरंत ही उस लीफ को लेकर देखने लग जाता और कह रहा था कि भले ही कुछ भी हो, भले ही मेरा हार्ट, मेरी बॉडी सब कुछ अलग हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे पास में ये विलो लीफ है और मैं एक बार फिर से प्रैक्टिस करूँगा। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का तरीका यहाँ मौजूद ज़रूर होगा और मुझे इसका इस्तेमाल करना है। और साथ ही यहाँ पर एलेक्स इस ट्रू पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से ट्रू इमॉर्टल एनर्जी को कल्टीवेट करने के बारे में सोच रहा होता और कह रहा था कि मैं इतनी आसानी से हार बिल्कुल भी नहीं मान सकता और कुछ ना कुछ तरीका ज़रूर से ही होगा जो कि यहाँ पर मेरी नरिशमेंट के लिए हेल्प करेगा। जिसके साथ ही एलेक्स का जो ये जो केव टाइप चीज़ होती है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी और एलेक्स को एक बार फिर से होप नज़र आ रही होती है गॉड लू शेन की उस लीफ की मदद से। के बाद गोल्ड स्टोन के पीछे एलेक्स के सारे ही फ्रेंड्स आ रहे होते हैं। वो वैसे तो मन ही मन गोल्ड स्टोन को काफ़ी कोस रहे थे कि यहाँ पर आके गोल्ड स्टोन ने एलेक्स की लोकेशन के बारे में बता दिया, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जिसके साथ ये सारे काफ़ी परेशान थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो शॉपकीपर जो था वो तुरंत ही यहाँ पर अपने हंटर का इस्तेमाल करके इन सभी को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही ये चैन भी कोशिश कर रहा होता है कि ये लोग जल्द से जल्द जाके एलेक्स को बचा सकें, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो बंदा ये कहने लग गया था कि हमें जल्द से जल्द इन लोगों के पीछे जाना होगा एलेक्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि अब हम और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रुक सकते अपने एनिमी को पकड़ने के लिए। इन लोगों ने काफ़ी चालाकी से इनके आगे आके फॉर्मेशन बना ली थी, जिससे कि अब यहाँ पर ये उस फॉर्मेशन से गायब हो जाते हैं और तुरंत ही आगे बढ़ते हुए धोखे से इन लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एलेक्स के फ्रेंड्स इतने भी ज़्यादा पागल नहीं है जो कि इन लोगों की इस फालतूगिरी के अंदर इतनी आसानी से फंस जाए। उन्होंने बिल्कुल भी समझ नहीं आए कि आखिर ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस टेक्निक का इस्तेमाल ये एलेक्स के फ्रेंड्स के ऊपर कर रहे थे, सेम उसी टेक्निक का इस्तेमाल एलेक्स के फ्रेंड्स भी करते हैं इनके ऊपर, जिससे कि यहाँ पर एंशिएंट वॉरियर को अपनी रैबिट गर्ल काफ़ी बुरे तरीके से होती है। और साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सन ऑफ डार्कनेस भी यहाँ पर अपनी उन्हीं होली कॉइन्स का इस्तेमाल कर रहा था रैबिट गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए। बेचारी रैबिट गर्ल यहाँ पर उसके जाल में फंस जाती है। कैसे तैसे करके वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने अपना परमानेंट टारगेट अब रैबिट गर्ल को ही बना लिया था, जिससे कि यहाँ पर एंशिएंट वॉरियर को भी मौका मिल जाता है अटैक करने का। लेकिन यहाँ पर मोटू भी मौजूद था जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे होते हुए मेरे फ्रेंड्स को हर्ट करने की, और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। काफ़ी सारी सोर्ट्स को वो समन कर लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब ये एंशिएंट वॉरियर के साथ में काफ़ी तगड़े लेवल पर फाइट कर रहा होता है। हालांकि इस फाइट से उसका भी नुकसान ही हो रहा था, लेकिन अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वो ऐसा कर रहा होता है। सन ऑफ डार्कनेस भी यहाँ पर मौजूद था जो कि पीछे से यहाँ पर इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था, वो भी धोखा देकर। लेकिन इस बात से इन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि आखिर ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि मोटू तो यहाँ पर इस एंशिएंट वॉरियर से काफ़ी बुरे तरीके से भिड़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स जो था इस एनर्जी सोर्स को ही देख रहा होता है और कह रहा था कि अब जो है वो आत्मा की शक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं रही है, वो तो यहाँ से डिसअपियर हो गई। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो बाकी सारी आत्माएं हैं वो सारी की सारी इसी के ऊपर निर्भर है, मतलब कि इसकी एनर्जी के ऊपर। और ये भी कह रहा था कि तभी तो यहाँ पर कोई भी आत्मा जो है यानी कि सोल वो यहाँ अमर रह सकती है और साथ ही खुद को ग्रो भी कर सकती है। एलेक्स के हाथ में एक अलग एनर्जी आ गई थी। वो इसे देख के सोच रहा होता है कि खैर जो भी हो, इसकी वजह से मेरे थॉट्स काफ़ी ज़्यादा अलग थलग हो गए हैं। फ़िलहाल तो इस बात से मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एलेक्स उस एनर्जी सोर्स को ही देख रहा था और कह रहा होता है कि खैर जो भी हो, मुझे फ़िलहाल इसको अपने पास में रख के इसका और भी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। एलेक्स काफ़ी सारी एनर्जी को सामान करने लग जाता है और कह रहा था कि मुझे यहाँ पर अब इसका इस्तेमाल करते हुए इसको इकट्ठा करना होगा, और जैसे ही मैं इसे इकट्ठा कर लूँगा उसके बाद हो सकता है कि मैं इस मुसीबत से बाहर निकल जाऊँ। एलेक्स इसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अब इस केव को भी तोड़ने वाला था। तुरंत ही काफ़ी ज़ोर से हिट करता है इस केव के ऊपर, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी भी
एलेक्स इस केज को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया था और कह रहा होता है कि केज तो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को गैदर करने के अलावा मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। जिसके साथ ही एलेक्स वापस से उसी एनर्जी सोर्स को देखने लग जाता और कह रहा था कि मेटेओर की जो एनर्जी है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, मेरे पास यहाँ से निकलने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जिसके साथ ही यहाँ पर इस स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपनी थर्ड सुप्रीम सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि एलेक्स के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। तो एलेक्स यहाँ पर तुरंत ही अपनी सारी ही सबसे ज़्यादा महारथी सबसे स्ट्रॉन्ग पावर यानी कि अपनी कूफैंग टेक्निक को समन करने लग जाता है, क्योंकि अब इस टेक्निक का ही सहारा एलेक्स को है। जिसके साथ ही एलेक्स यहाँ पर अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करता है और सारी एलिमेंट्स को जमा करते हुए अपनी ट्रू एम्परर बटरफ्लाई ड्रैगन की पावर का भी इस्तेमाल करता है, जिससे कि यहाँ पर एक गोल्डन स्नेक भी अपीयर हो गया था एलेक्स का साथ देने के लिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर एलेक्स के इस जगह से निकलने के चांस 200% हो चुके थे, क्योंकि एलेक्स ने एक साथ अपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स को समन कर लिया होता है, जो कि एलेक्स को एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, जिससे कि यहाँ पर एलेक्स के यहाँ से निकलने के चांसेस बढ़ गए हैं। साथ ही एलेक्स उस पावर को इकट्ठा करता है और साथ ही यहाँ पर जैसे ही वो उस महा एनर्जी को रिलीज़ करता है तो एक काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से ब्लास्ट यहाँ पर होता है और एलेक्स इस केज से बाहर निकल गया था। जिसके साथ ही एलेक्स थोड़ा आसपास देखता है, लेकिन अपना समय बिल्कुल भी ना बर्बाद करते हुए एलेक्स डिसाइड करता है वहाँ से भागने की। तुरंत ही एलेक्स वहाँ से निकल लेता और कह रहा था कि मुझे इस जगह से निकलना होगा, लेकिन यहाँ से निकलूँ कैसे, मुझे इसके बारे में नहीं पता। दूसरी तरफ एलेक्स की फिजिकल बॉडी को देखते हैं जो कि अभी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन इन सारे लोगों ने ऑलमोस्ट एलेक्स की फिजिकल बॉडी को डिस्कवर कर लिया था और अब बस इन लोगों की एक ही तैयारी थी कि एलेक्स की फिजिकल बॉडी के ऊपर हमला करा जाए और साथ ही उसकी फिजिकल बॉडी को यहाँ से चुरा लिया जाए, क्योंकि एलेक्स की बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा काम में इन लोगों की आने वाली है। अब यहाँ पर फाइट चलने लग जाती है मोटू, रैबिट गर्ल, अदर लोग और साथ ही एंशिएंट वॉरियर के बीच में, जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है एलेक्स की तरफ। कोई तभी उस दूसरे वाले बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर एलेक्स की बॉडी को देखते हुए ये कह रहा था कि मुझे इसकी बॉडी को यहाँ से लेके चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी बॉडी भी मुझे मिल गई तो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एंशिएंट वॉरियर और साथ ही सन ऑफ डार्कनेस दोनों ही अपनी अपनी पावर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करते हुए मोटू और रैबिट गर्ल को पीछे हटा देते हैं। एम्परर बटरफ्लाई और गोल्ड स्टोन भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन अब यहाँ पर इस पर्पल हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली इन लोगों को पीछे हटा देता है। जिसके बाद अब वो एक रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जिससे कि यहाँ पर एलेक्स जो है वो पूरे तरीके से इनके चुंगल में आ जाए और यहाँ पर एलेक्स को ये लोग कैद करना चाह रहे थे। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐसा करने में ये लोग ऑलमोस्ट कामयाब हो ही चुके थे, क्योंकि अब ये लोग इस हिडन फॉर्मेशन को पूरे तरीके से एक्टिवेट करते हैं। सभी अपनी अपनी पावर लगा के तीनों ही लोग अपनी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हेवन की लो का इस्तेमाल कर सक्सेसफुल होने के चांसेस पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुके थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये सक्सेसफुल होने के एक ही कदम दूर थे, जहाँ पर इन्होंने काफ़ी तेज़ी के साथ में एलेक्स को ऑलमोस्ट अपने चुंगल में करने की ठान ली थी। और ऐसा लग रहा होता है कि शायद से एलेक्स उस केव से बाहर नहीं निकल कर आ पाएगा, इससे पहले ये लोग एलेक्स की बॉडी के ऊपर कब्ज़ा पा लेंगे। हालांकि गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे, सो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा।